बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर फर्स्ट उसके एमसीक्यूज़ उसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चलें जी, मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ। देखें, फैट को जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसके लिए बाइल का होना ज़रूरी है। विदाउट बाइल ये प्रोसीजर प्रोसेस नहीं होता। Which enzyme, substrate and pH conditions are needed for the digestion of food in the stomach? तो सबस्ट्रेट एंजाइम की बात हो रही है तो जो स्टमक में एंजाइम होगा वो प्रोटीएज होगा। सबस्ट्रेट उस पे प्रोटीन होगा क्योंकि प्रोटीएज प्रोटीन पैक करता है। और पीएच कंडीशन लो हो, मतलब लो कंडीशन, पीएच का मतलब है हाई एसिडिक इन्वायरमेंट हो, क्योंकि पेप्सिन या प्रोटीएज एंजाइम एक एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड, बाइल जो है ना, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये फैट की एमल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। और ये प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन एक्चुअली कहाँ स्टोर्ड होता है? वो लीवर में स्टोर्ड होता है। अब उसके बाद कॉमन पैसेज फॉर स्वॉल्विंग ऑफ फूड एंड ब्रीथ इज फेरिंग्स। फेरिंग्स एक्चुअली वो रीजन है जहाँ पे फूड एंड जो एयर है वो गुजरते हैं, दोनों एक ही पैसेज है दोनों के लिए। द डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज कैरीड आउट बाय पेंक्रियाटिक जूस है, जिसमें पेंक्रियाटिक लाइपेज भी होता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है, और फिर जो ना इसमें जो ना प्रोटीन के डाइजेशन के लिए भी ट्रिप्सिन मौजूद होता है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? इसका डी बनेगा। If mucus lining covering the stomach breaks down and the stomach tissues are damaged। देखिए, अल्टीमेटली आपको पता है जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें क्या मौजूद होता है? पेंक्रियास, सॉरी, पेप्सिन मौजूद होता है, एचसीएल मौजूद होता है, रेनिन मौजूद होता है। अब एक हाई एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिन। तो सिंपल सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि स्टमक की वाल ब्रेक डाउन हो जाएगी। आ, अगर जो उसके टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे। किससे डैमेज हो जाएंगे? वो अल्टीमेटली गैस्ट्रिक जूस से, क्योंकि ये एक एसिडिक है। अगर म्यूसिन नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो क्या कर देगा? उसे डाइजेस्ट कर देगा। म्यूसिन वो लेयर है जो इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नॉट इन कंटेक्ट विद फूड, तो वो लीवर है एक्चुअली, जो फूड के साथ कंटेक्ट में नहीं आता। जस्ट एक लीवर डक्ट जो होता है, बाइल डक्ट कह लें या हिपैटिक डक्ट कह लें, उसके ज़रिए क्या करता है, उसमें जो फ्लूइड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडिनम या जीजुनम पोर्शन में वहाँ पे पोर होता रहता है। द डाइट कंपोनेंट विच प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, तो वो डाइटरी फाइबर्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन से प्रोटेक्ट करती हैं। द फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स आर फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय लिम्फेटिक वेसल्स। ये बाकी जितना भी है, आप ग्लूकोज की बात कर लें, आयंस की बात कर लें, ठीक है, साल्ट्स की बात कर लें, वही आयंस हैं। इसी तरीके से और भी जो सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बट जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड दीज आर एब्जॉर्ब बाय lymphatic vessels, ठीक है। which secretion released into alimentary canal contains no enzyme but speed up the fat digestion, तो वो एक्चुअली क्या होता है? वही बाइल होता है। नेक्स्ट ये है कि एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज्ड इनटू ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज एंजाइम, क्या करता है? चेंज करता है। How does the food move through the your digestive tract? By wave like muscle contraction, क्योंकि जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं एक्चुअली, उसी के जरिए क्या करता है? वेव लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स होता है। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडल मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, जिसकी बेस पे फूड डाउनवर्ड मूव करता है। वेयर द मेजोरिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड इज एब्जॉर्ब, तो वो कहाँ से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बारी है। मैं कोशिश करूंगा कि सिंपली करके जो है ना इसको एक्सप्लेन करूँ, बहुत डिटेल से ना जाऊं इसकी तरफ, ठीक है। तो चलें जी, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको स्ट्रक्चर दिए हुए, उनका फंक्शन बताना है आपने। सलाइवा है, सलाइवा का क्या काम होता है? कि ये एक तो फूड को मॉइस्चन करता है, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करवाता है, और इसमें सिलेवरी अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर क्या 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 काम है? कि ये स्टोर एंड कंसंट्रेट द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। गाल ब्लेडर का क्या यही काम है? बाइल को स्टोर करना, सिंपल सी बात है।
पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जिसमें अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम होती हैं, और इसके एंडोक्राइनिक फंक्शन भी होते हैं जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन की प्रोडक्शन। बट ये आपका पार्ट नहीं है क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो एक एक्सोक्राइनिक फंक्शन होगा, वो ऊपर वाला जो है इसका ऑप्शन बेस्ट है आंसर। विलस विलस एक्चुअली एक एरिया है जिसका काम होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फूड की एब्जॉर्प्शन करना ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन भी इसी से रेलिवेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम है? गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करना जिसमें HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस होता है। रेनिन किमोसन एक्चुअली ये मिल्क की कोगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, मिल्क प्रोटीन है, रेनिन इसका नाम है। ठीक है, एक और एंजाइम है जिसका नाम रेनिन है। ठीक है, ये सिंगल एन वाला है, एंड में सिंगल एन है, उसका डबल एन है। तो ये एक्चुअली एड्रिनल कॉर्टेक्स वहाँ पे मौजूद होता है, वो रिलीज इसको प्रोड्यूस भी करता है। और इसका क्या काम होता है कि ये जो है ना सोडियम आयंस की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा उसको। HCl का क्या काम है? ये इस पेप्सिन के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, प्रोटीन को डीनेचर करता है और बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। हेपेटिक पोर्टल वेन, अ ब्लड वेसल दैट कैरीज न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही इसका यही काम है कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टिन है उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को किसकी तरफ ले जाना है? लीवर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, उससे जो डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है और स्टोरेज वगैरह करना है। अच्छा, ये डायग्राम है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं इस डायग्राम से इम्प्रेस हुआ हूँ, इस वजह से आप लोग इसे बना सकते हैं, या आप अपनी मर्जी का अपने बुक से या फिर गूगल से देख के बना सकते हैं। Name the structure that secrete enzyme necessary for the human digestion. सिलेवरी अमाइलेज का क्या काम है? सलाइवा सेक्रेट करना। पेंक्रियास का क्या काम है? पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करना, एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, हम इसको पढ़ चुके हैं। लीवर का क्या काम है? कि वो बाइल प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा जो ना स्टार्मिक सेल्स का क्या काम है? पेप्सन वगैरह ये सारी चीज़ें सेक्रेट करते हैं। वाई पेप्सन इज फार्म इन इनएक्टिव फार्म पेप्सिनोजन, कि भाई पेप्सन जो है ना पेप्सिनोजन की फार्म में क्यों बनता है? वजह ये है कि पेप्सिन एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है। अगर हमारे स्टमक के सेल्स या जो हमारे स्किन है एटसेट्रा वो प्रोटीन की बनी हुई है, तो पेप्सिन का काम भी यही है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो अगर ये एक्टिव फॉर्म में सेक्रीट होगा तो सिंपल सी बात है, हमारे अपने सेल्स जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनको डैमेज कर देगा। जब डैमेज करेगा तो फिर बचेगा क्या? इस वजह से इट इज सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। बाकी डिस्क्रिप्शन यही चीज़ है, सेम है जो मैंने आपको बताई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। वाई मस्ट डाइजेस्टेड फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ब्लड इन मैन एंड अदर एनिमल? सिंपल सी बात है, हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो उनको सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म के लिए करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एंड जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयरिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब यही जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है ये जाके डिफरेंट सेल्स में मतलब उधर सप्लाई होता है और वहां से फिर उसको मतलब एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया हो कि ग्लूकोज का क्या काम होता है, कि इससे एटीपी बनता है। वही एटीपी एनर्जी के तौर पर काम करती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के तौर पर काम करती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? हाउ इज च्यूइंग इंपॉर्टेंट टू योर डाइजेशन? सिंपल सी बात है, जो फूड है लार्जर सब्सटेंसेस होती हैं उसको स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना है ताकि जो सरफेस एरिया ऑफ द फूड है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। The increased surface area allows the digested food to saliva to act more effectively on the food, जिससे मतलब वो saliva पे saliva उस फूड पे एक्ट करता है, छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस हैं, और वो उसे उसमें डाइजेशन को मतलब फिर फर्दर उसकी ज़्यादा हो जाती है, जल्दी हो जाती है, जल्दी से उसके फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है। What would happen if pancreatic juice did not reach to your small intestine? तो सिंपल सी बात है, अगर पेंक्रियाटिक जूस नहीं पहुंचेगा तो उसमें अमाइलेज भी नहीं होगा, लाइपेज भी नहीं होगा, ट्रिप्सिन भी नहीं होगा, जो कि रिस्पेक्टिवली स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये पेंक्रियाटिक जूस नहीं पहुंचेगा तो जो फूड की डाइजेशन है वो इनकम्प्लीट होगी। क्लियर है? सिंपल सा आंसर यही है कि अगर पेंक्रियाटिक जूस नहीं पहुंचेगा तो जो डाइजेशन है वो इनकम्प्लीट होगी, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी। Why pepsin is unable to perform its enzymatic activity in small intestine? सिंपल सी बात है,
पेप्सन को हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए फॉर देयर फंक्शन। बट मैं अगर बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसमें पीएच अल्कलाइन होता है, ठीक है, मतलब 7 से इबव होता है, 7.0 से इबव होता है, जिसकी बेस पे वहां पे पेप्सन वर्क नहीं करता। सिंपल सी बात है। अच्छा, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन कम इन कांटेक्ट विद बाइल? तो बाइल के साथ कौन कांटेक्ट में आता है? देखें, बाइल बाइल डक्ट के जरिए कहाँ रिलीज होता है? ड्यूडिनम में रिलीज होता है। और ड्यूडिनम से फिर जो है ना, सिंपल सी बात है, थ्रू आउट द जो इंटेस्टाइन है उसकी तरफ मूव करता है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो इसके साथ कांटेक्ट में आता है? दैट इज ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम और गाल ब्लेडर का आपस में क्या कनेक्शन है? बाइल डक्ट के जरिए। गाल ब्लेडर से बाइल डक्ट के जरिए जो बाइल है वो ड्यूडिनम में आता है, और ड्यूडिनम एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। Some cells of stomach secrete mucus for the protection of stomach wall, suggest what stomach wall needed to be protect against। तो सिंपल सी बात ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई जो स्टमक के सेल्स है वो म्यूकस यानी म्यूसिन सेक्रेट करते हैं। म्यूसिन का क्या काम होता है कि जो स्ट्रॉन्ग HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे बचाना, ताकि स्टमक स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे जो स्टमक की प्रोटीन की जो वाल्स हैं उसको वो डाइजेस्ट ना करे। इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि म्यूसिन सेक्रेट होता है। ये टेबल है प्रोटीएस, जो कि एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट प्रोटीन पे वर्क करता है और पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज स्टार्च पे वर्क करता है, उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज लिपिड पे वर्क करता है और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ? इंसाइजर का भी क्या काम है? इंसाइजर का क्या काम है? बाइट द फूड इनटू एंड कट इनटू स्मॉलर पीसेस। कैनाइन यूज टू टेयर द फूड, हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। और प्रीमोलर का भी सेम काम है, च्यू एंड ग्राइंड इट अप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्राइब द डाइजेशन इन ऑरल कैविटी। सबसे पहले भाई फूड को टेस्ट किया जाता है, टंग से फील किया जाता है कोई अच्छा है या कोई ख़राब तो नहीं है। फिर जो ना उसको टीथ की मदद से क्रश एंड ग्राइंड किया जाता है। फिर जो ना क्योंकि जैसा फूड का जायका होगा उस हवाले से जो फूड सलेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सेक्रेट करेगा। और उसके बाद जो सलाइवा है वो क्या करेगा? स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करेगा। फूड एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिससे वो फर्दर आगे मूव करता है। फर्दर मतलब यहाँ पे ओरल कैविटी के अंदर वो कह रहे हैं कि लाइपेज की सेक्रीशन भी होती है जो कि टंग रिलीज करता है। ये ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली एंड में क्या होता है कि फूड एक स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस में कन्वर्ट होता है, जिसको बोरस का नाम दिया जाता है। अब मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, ये है, आप जो आपको इजी लगते हैं 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स वो आप याद कर लें यहाँ से, ओके। तो यहाँ तक ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, मैं एक चीज़ आप लोगों को कहने जा रहा हूँ कि देखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लास हो, आप अगर ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ठीक है, एकेडमी नहीं जाना चाहते या एकेडमी की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, तो आप लोग जो ना हमारा जो ना हमें ज्वाइन कर सकते हैं ई एकेडमी। जैसे मतलब ऑनलाइन आपकी क्लासेस होंगी, आपसे टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें ली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेजर जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और उसके बाद फिज़िक्स है, ठीक है। और मैथ की बात रही वो हम बच्चों पे देखेंगे, अगर बच्चे ज़्यादा हुए तो हम उसके लिए टीचर हायर कर लेंगे, ओके। तो पर सब्जेक्ट जो फीस होगी वो 1000 रुपीज़ होगी, जो कि बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है। 1000 कुछ भी नहीं है एक मंथ के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।